दोस्तों आज 15 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार। आज दिन भर की बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं कि मकर संक्रांति या सियासी दही चूरा, तेज प्रताप के भोज में सत्ता विपक्ष आमने सामने, राबड़ी आवास बना उपवास। नीतीश सरकार का बुजुर्गों को बड़ा तोहफा, अब लाइन नहीं दफ्तर नहीं, घर बैठे होगी जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री। लालू परिवार में खत्म हुआ कोल्ड वॉर, तेजस्वी को दही चूरा का न्योता देने पहुंचे तेज प्रताप, लालू राबड़ी के छुए पैर। रोड एक्सीडेंट पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में घायल के इलाज पर 1.5 लाख रुपए तक खर्च करेगी सरकार। बिहार में ग्रामीण सड़कों की निगरानी अब जनता के हाथ, क्यूआर कोड से होगी सीधी शिकायत, गड़बड़ी पर नापेंगे इंजीनियर और ठेकेदार। नीतीश कुमार के निशांत के लिए बैरम खां बनेंगे आरसीपी सिंह, बिहार की राजनीति में उलटफेर के संकेत। रिटायरमेंट की अफवाहों के बीच 16 जनवरी से स्मृति पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम चंपारण से विपक्ष को देंगे करारा सियासी जवाब। पावर ग्रिड में हुआ जबरदस्त ब्लास्ट, डर के मारे इधर उधर भागने लगे लोग, इंजीनियर समेत 4 कर्मचारी झुलसे, 2 की हालत नाजुक। कश्मीर ही नहीं अब बिहार में भी खिलेगा केसर का फूल, कृषि में हुआ बड़ा प्रयोग। प्रदेश में निजी परीक्षा केंद्र का अस्तित्व खतरे में, बिहार एसोसिएशन ने बीएसईबी की मौजूदा नीति पर उठाए सवाल। बिहार का पहला स्किन बैंक तैयार, पटना एम्स में जलने वाले मरीजों को मिलेगा अब नया जीवन। बिहार के 789 सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण, स्मार्ट क्लास और लैब होगी व्यवस्था, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 6 जिलों में आदिवासी छात्रों के लिए बनेंगे 15 नए छात्रावास, पीएम जनमन योजना से मिलेगा सहारा। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब अस्थायी तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नए अध्यक्ष का चुनाव 19 जनवरी और 20 जनवरी को किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया होगी और 20 जनवरी को मतदान के बाद नए अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि थाना क्षेत्र के बतरौला गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धांधली का विरोध करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। राशन कम दिए जाने की शिकायत पर वीडियो बनाने के दौरान डीलर और उसके पति ने उपभोक्ता की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की पहचान सन्नी कुमार के रूप में हुई है। बताया गया कि वह जनवरी माह का राशन उठाव करने गाँव की डीलर कविता देवी की दुकान पर गया था। वहाँ उसे निर्धारित मात्रा से करीब 5 किलो कम राशन दिया जा रहा था, जिसके बाद वो इसका वीडियो बनाने लगा। बाद में डीलर और उसके पति ने उपभोक्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रम में आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने कयासों के बाजार को शांत कर दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को अपने बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव के पटना स्थित आवास पर आयोजित पारंपरिक दही चूरा भोज में शामिल हुए। परिवार और पार्टी से निष्कासन के बाद ये पहला मौका था जब लालू यादव अपने बड़े बेटे के नए घर पहुंचे, जिसे पिता पुत्र के रिश्ते में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य की जेलों में सुरक्षा और व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अहम निर्णय लिया गया है। सरकार का निर्णय है कि 53 जेलों में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रस्ताव पर मंत्री दल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। साथ ही राज्य की 8 जेल कराए जहां पहले से सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, वहां उन कैमरों को नई और उन्नत निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे राज्य की जेलों की निगरानी एक समान और समन्वित तरीके से की जा सके। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र एक और बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। यहाँ एथेनॉल उत्पादन को लेकर एक बड़ा विस्तार होने जा रहा है। मोतीपुर औद्योगिक परिसर में 2 नई एथेनॉल यूनिट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इनके चालू होने के बाद क्षेत्र में करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि 1000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू यादव के अपने बेटे तेज प्रताप यादव से नाराजगी दूर होने का बड़ा संकेत बुधवार को मिला। तेज प्रताप द्वारा आयोजित मकर संक्रांति के दही चूरा भोज में उनके पिता लालू यादव भी शामिल है। न सिर्फ उन्होंने अपने बेटे को इस आयोजन के लिए मनोबल बढ़ाया, बल्कि इस दौरान पुत्र के सियासी भविष्य की बेहतरी का आशीर्वाद भी दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लालू यादव ने कहा है कि वो तेज प्रताप से नाराज नहीं है, वो परिवार के साथ ही है। तेज प्रताप के बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि बेटे को हमेशा आशीर्वाद रहेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि ट्रम्प की धमकी बेअसर हो सकती है। प्रोटेस्ट रोकने के लिए ईरान की हुकूमत खुलेआम फांसी देने के लिए तैयार है। जी हां, ईरान अगले कुछ घंटों में 24 साल के एक दुकानदार को फांसी पर लटकाने जा रहे हैं। देश में इस्लामिक सत्ता के खिलाफ हो रहे ताजा प्रोटेस्ट के बीच यह इस तरह की पहली कार्रवाई हो गई। देश में आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे जो हिंसक हो चुके हैं। अब तक करीब 2000 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। ये पहला प्रदर्शनकारी होगी जिसे ईरान की सरकार खुलेआम फांसी दे सकती है। हालांकि कुछ घंटे पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि ईरान इस व्यक्ति को फांसी देता है तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ट्रम्प ने यह भी कहा है कि ईरान के लोग विरोध कर रहे हैं, मदद पहुंचा रही है। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी है कि ईरान पर अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार राज्य में सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई विभागों में नई भर्तियों को मंजूरी दी गई है। इसमें बिहार कृषि विभाग में करीब 694 पद, वहीं डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है। ये पद वर्षों से रिक्त थे और युवाओं के लिए लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अब स्टूडेंट को मॉडर्न तरीके से शिक्षा मिलने वाली है। बिहार सरकार की तरफ से खास योजनाएं बनाई गई है कि राज्य में अब 789 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में मॉडर्न टीचिंग की व्यवस्था होगी। स्कूल में स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए ये व्यवस्था होगी। टेक्निकली उन्हें साक्षर करने की योजना बनाई गई है। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में 41 एजेंडों पर मोहर लग गई थी। इसी में सरकारी स्कूलों से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली। अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी के मुताबिक कैबिनेट ने इस प्रस्ताव के लिए 1485.85 करोड़ रुपए मंजूर दिए गए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी यात्राओं का गहरा नाता है। अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को यात्राओं और जनसंपर्क अभियानों पर इतना अटूट भरोसा क्यों है। दरअसल ये भरोसा किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक जीत के अनुभवों पर आधार है। 2005 के उस दौर को याद करें जब बिहार एक राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। तब नीतीश कुमार ने सड़क पर उतरकर जनता का दिल जीतने का फैसला किया था। तब से लेकर अब तक जब भी नीतीश कुमार को राजनीतिक बिसात बिछानी होती है या जनता का मिजाज समझना होता है, वे सीएम आवास से निकलकर सीधे जनता के बीच पहुंच जाते हैं। अब एक बार फिर 16 जनवरी से स्मृति यात्रा पर निकलेंगे। दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार सरकार का 2026-27 का बजट 3 फरवरी को पेश होने की उम्मीद है और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट साबित हो सकता है। करीब 4 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित आकार वाला ये बजट पिछले साल से लगभग 83,000 करोड़ रुपए अधिक होगा। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पहला बजट होगा, इसलिए इसके सियासी और नीतिगत संवेद पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। संकेत साफ है, इस बार सरकार का फोकस ईंट पत्थर से ज्यादा नौकरी, रोजगार, युवा और महिलाओं पर होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 9 लाख से अधिक आवासों का निर्माण लंबित पड़ा है। केंद्र सरकार से समय पर राशि का भुगतान नहीं होने के कारण योजना की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। 12,20,000 आवासों के लक्ष्य के मुताबिक 12,20,000 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 2,85,000 मकान ही पूरे हो पाए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले 5 महीनों से केंद्र सरकार की ओर से राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। विभाग ने पिछले महीने केंद्र से आग्रह किया था कि पुरानी व्यवस्था के तहत मार्च 2026 तक भुगतान जारी रखा जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार की बहुप्रतीक्षित इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। 53 वर्षों से अटकी इस परियोजना के लिए बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। इसके तहत बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही राज्य में सिंचाई, बिजली, शिक्षा और लॉजिस्टिक ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी की ओर से ट्यूटर नर्सिंग परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार बीटीएससी ट्यूटर नर्सिंग की परीक्षा में शामिल हुए थे वो अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय समय पर यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। नीतीश की ताजा प्रस्तावित यात्रा का नाम स्मृति यात्रा रखा गया है। उनकी यात्रा की घोषणा से राजनीतिक में हलचल बढ़ गई है। तेजस्वी यादव विधायकी की शपथ लेने के बाद करीब 1.5 महीने बिहार से बाहर रहे आरजेडी नेता बताते हैं कि विदेश दौरे से लौटने के बाद तेजस्वी यादव बिहार का दौरा करेंगे, पर तेजस्वी के लौटने के बाद इसकी चर्चा थम गई है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बने हैं। चर्चा है कि उनकी स्मृति यात्रा विकास और जन कल्याण पर फोकस होगी। वह सरकार द्वारा घोषित या चल रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जनता से भी संवाद करेंगे। 74 साल की उम्र और बीमारी की चर्चा के बावजूद नीतीश कुमार की सक्रियता हमेशा से चर्चा में बनी रही है।